क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल हम 69 करेंगे। इस एग्जाम्पल नंबर 69 करने से पहले फैक्टर थ्योरम क्या होता है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है इफ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट, कुछ इस तरह से सच दैट कि एफ ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू 0, मतलब अगर आप एक्स की जगह अल्फा रिप्लेस कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल है। आप एक्स की जगह अल्फा रिप्लेस कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल है। देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर इफ एफ ऑफ एक्स भी अ फंक्शन, अगर कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और कुछ इस तरह से हो रहा है कि आप अल्फा डाल रहे हो ना इसमें, तो वो 0 के इक्वल आ जा रहा है, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तब क्या बोलता है ये थ्योरम कि आपने अल्फा डाला और 0 के इक्वल आ गया ना, तो x माइनस अल्फा, मतलब आप देखो x की जगह आपने क्या रिप्लेस करा है, x इक्वल टू अल्फा रिप्लेस करा है ना, तब अब इस अल्फा को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा। तो x माइनस अल्फा जो होगा वो एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर होगा। अब हमें नहीं पता, अब आपको पता है ना जितने डिग्री होते हैं उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, तो उतने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो इसलिए हमें तो नहीं पता कि कितने डिग्री एफ ऑफ एक्स की, तो हम बोल रहे एक रूट पक्का है कि एफ ऑफ एक्स एक फैक्टर होगा, ठीक है सर, एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ 3 डालो, मतलब एफ ऑफ 3 निकालो, अब एक्स की जगह 3 रिप्लेस करो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 15 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, अब देखो 0 हो जाएगा, 9 प्लस 16 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो दैट इज कि एफ ऑफ 3 0 हो गया। तो इसका ना एक फैक्टर होगा x माइनस 3, क्या होगा, एक फैक्टर होगा x माइनस 3। कैसे करते हैं, तो आप देखो कंपेयर कर लो, x की जगह क्या रिप्लेस किया 3, तो इस 3 को ले आओ इधर, तो x माइनस 3, तो एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर। तो अब देखो आप इसकी 2 डिग्री में, तो इसका एक फैक्टर x माइनस 3 होता है और एक फैक्टर x माइनस 2 होता है। आप यहाँ पे 2 रिप्लेस करके देख लेना, x माइनस 2 बनेगा एक फैक्टर, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 69 है, विदाउट एक्सपेंडिंग, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे प्रूव दैट की जगह इवेलुएट होगा, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेलुएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा विच इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपको पता है इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, हमने बहुत बार इससे पहले ना बहुत बार सॉल्व किया ये वाला, क्या आता है, ए माइनस बे माइनस से माइनस से, इसकी वैल्यू यही आती है, ठीक है। लेकिन ना हमको इसको फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है, क्या करना है, फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो इसका ना, जैसे अगर हम इस वाले इक्वेशंस को अगर इसको लिखना चाहें फैक्टर में, तो कैसे लिखते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे ही लिखेंगे। इससे ज़्यादा फैक्टर होगा ही नहीं, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 2 है, तो इसके हाईएस्ट 2 ही फैक्टर होंगे। मतलब जितने डिग्री रहे ना हाईएस्ट उतना ही फैक्टर होता है, उससे कम भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा लेकिन हाँ उतने फैक्टर होंगे, कम हो सकता है ना। जैसे
अगर रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इसका कोई भी फैक्टर होगा ही नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी रिप्लेस कर दो ये 0 नहीं होगा हमारा। तो अब देखो डिग्री तो 2 है लेकिन फैक्टर नहीं, तो हाईएस्ट क्या होता है कि अगर डिग्री जितना है उतना फैक्टर तो होते ही होते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उतना कम उससे उतना मतलब जैसे अगर इसका डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर हो सकते हैं। मैंने फिर से बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर हो सकते हैं, मतलब 2 से कम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1 हो जाए और ये कुछ भी ना हो, जैसे इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम देखो इसकी डिग्री 2 थी तो इसके 2 फैक्टर्स थे, तो हम ना इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना, आप देखना ऐसा ही बनता है। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री कितनी है। अब बोलोगे इसकी डिग्री हम कैसे पता करेंगे, इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री ना 3 है। और वो हमने कैसे पता करा, आप देखो ना यहाँ पर डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बी सी स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो बी सी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी, तो डिग्री कितनी होगी 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको करोगे आप, क्या डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लेते हैं इसके सामने वाला रो कॉलम को डिलीट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। फिर इसको लेते हैं इसके सामने वाला रो कॉलम को डिलीट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसको लेते हैं इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखो ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कहीं पे भी तो डिग्री 3 बनेगी ना, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होने वाली है। मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 फैक्टर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फैक्टर हो सकते हैं। अब फैक्टर क्या होता है, देखिए फैक्टर थ्योरम अगर आपको बोले ना लगाने के लिए तभी आपने लगाओ, वरना ये मत लगाओ, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हमें नहीं पता चलता। अब देखो हमें पता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये होता है, ये होता है तब हम अच्छा बात है हमें पता है, वरना अगर नहीं पता होता तो मुश्किल हो जाता है। आप देखो इसका 3 फैक्टर्स हैं, तो अब यहाँ पे लिख देना, कैसे लिखना, इफ वे पुट a इक्वल टू बी, हम a इक्वल टू बी रखें और इस डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। देखो फैक्टर कब होता है, जब आप कुछ रिप्लेस करें और फिर वो 0 दे दे। जैसे आपने x की जगह 3 रिप्लेस किया, हमें 0 दे दिया, तो x, आप देखो आपने x की जगह क्या रिप्लेस किया, x इक्वल टू 3 रिप्लेस किया, तो क्या हुआ, आपने x की जगह जैसे 3 रिप्लेस करा ये फंक्शन 0 आ गया। तो हमने बोला इस 3 को इधर लेके आके बोला कि x - 3 एक फैक्टर होगा। तो उसी तरह से आपने a इक्वल टू बी रिप्लेस करा, आप देखना डेल्टा 0 आ जाएगा, तो आपका a - b एक फैक्टर हो जाएगा। देन a - b is a then delta equal to 0. This implies a - b is a factor of delta. अब आप बोलोगे डेल्टा कैसे, अब a की जगह b रखो ना, डेल्टा में रखो a की जगह b, यहाँ पे b डालो, a की जगह b डाला, आप देखो 0 होना ही है। अब देखो ये वाला 2 कॉलम सेम हो गया, तो आपको पता है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 कॉलम या फिर 2 रो सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप पुट करना b इक्वल टू c, देन डेल्टा फिर भी 0 होगा और ये इम्प्लाइज करेगा, आप इसको इधर लेके आ जाओ b - c एक फैक्टर हो जाएगा डेल्टा का। इसी तरह से c इक्वल टू a, c - a इज द फैक्टर। अब ना इसमें थोड़ा सा ट्रिक, आप देखो हमको ना a - b, b - c, c - a फैक्टर बनाना ही था। क्यों बनाना था कि आपको पता है कि इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करते हो तो ये बनता है, और ये 3 फैक्टर ही तो हैं, तो हमको यही 3 फैक्टर बनेंगे। अब हमें पता है, बस हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। क्या सपोज करते हैं, सपोज दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू लैम्डा, ये तीनों फैक्टर। अब ये कैसे हमने लिख दिया, आप देखो ना इस फंक्शन को, ये 2 फैक्टर था तो इस फंक्शन को हम इक्वल टू में लिख पाए दिस फंक्शन, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करके।
आप देखो यही फंक्शन था ना, इसके हमने चेक करा तो इसके दो क्या है, दो फैक्टर थे और हाईएस्ट दो ही हो सकता था, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो फाइनली हमको फंक्शन मिल गया। अब देखो आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अब हमें नहीं पता यहाँ पे ना लैम्डा हमने इसलिए लगाया है कि अगर यहाँ पर इक्वेशन कुछ ऐसा रहे ना ax² + bx + c, तो अगर इसका एक फैक्टर अल्फा है और दूसरा बीटा है ना, तो हम ऐसा लिखेंगे x - अल्फा x - बीटा। अगर एक फैक्टर इसका x - अल्फा है, एक फैक्टर x - बीटा है, ठीक है, तो आप ये तो लिख सकते हो, लेकिन ना यहाँ पे जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, इसलिए हमने यहाँ पे लैम्डा लगाया, क्योंकि आप बाहर में क्या कांस्टेंट आने वाला हमें नहीं पता, ठीक है। अब हम ना इसको हम ना बेसिकली इस लैम्डा को निकालते हैं, और लैम्डा को कैसे निकालते हैं, हम ना यहाँ पे a b c की कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं a b c को, बस ध्यान हमें इतना रखना होता है ना कि ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो ना बने, ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो ना बने। तो हम यहाँ पे ना a को -1 लेते हैं, b को 1 ले लेते हैं और c को 0 ले लेते हैं। पुटिंग a = -1, b = 1, c = 0, आप यहाँ पे रिप्लेस करो। जैसे आप ना a को 1, b को 1 और c को 1 ऐसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, आप डालो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो हम ना ये वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। हम a b c की वो वैल्यूज नहीं ले सकते हैं जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ठीक है। हमको ऐसी ए बी सी की वैल्यू, हम कोई ए बी सी को कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें कंडीशन ये होता है ना कि ए बी सी को जब आप रिप्लेस करो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में, तो ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये रिप्लेस करो तो आप देखो 1 1 1, ए के जगह -1, तो -1 यहाँ पे डालोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर b के जगह 1 डालना है, तो b के जगह 1, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और c के जगह 0 0। अब आप यहाँ से एक्सपेंड कर दो, यहाँ पे भी डाल दो ना लैम्डा -1 -1 1 -0 0 -1। हम देखो -1 पहले से था तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब आप ना इस वाले कॉलम से एक्सपैंड कर दो। अब देखो इस वाले कॉलम में 2 0 है ना, तो यहाँ से एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड बाय C3। तो आप देखो ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट कौन सा होता है, A13 होता है, A13 होता है। अब इन दोनों का सम करो, 1 + 3 4 4 इवन है तो प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, लेकिन हम 0 वाला तो लेंगे नहीं, उससे तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो आप ले लो +1 लोगे, +1 लिया ना, तो +1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो -1 × 1 -1, बीच में माइनस 1 × 1 1 हो जाएगा, तो लैम्डा ये हो गया क्या। अब देखो 1 1, आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और यहाँ पे -2, तो फाइनली -2 बनेगा, और ये भी -2, विच इज इक्वल टू लैम्डा -2। तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो देयरफॉर दिस डिटर्मिनेंट 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विच इज इक्वल टू a - b b - c c - a। प्रूफ हो गया आपका, सॉरी ये इवेलुएट हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, या तो आप कोशिश करना फैक्टर सिर्फ वहीं पर लगाओ जहाँ पे फैक्टर ऐसा बना हुआ हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस सपोज अगर आपको पता है कि, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
अब आप देखो ये है डिटर्मिनेंट आपके पास, तो आप बोलोगे इसके डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या होगी, तो आप कुछ मत करो, आप देखो ये वाला एलिमेंट को लोगे ना, ये वाला लोगे, जैसे ये वाला लिए तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे, ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लोगे। तो क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट b माइनस वाई का होल स्क्वायर इनटू में c माइनस जेड का होल स्क्वायर, बीच में माइनस c माइनस वाई का होल स्क्वायर b माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसा ही करोगे। आप देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी अगर आप देखो ना, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो अगर उनका मतलब क्या होता है कि उनके पावर ऐड हो जाते हैं, तो 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप फाइनली माइनस करोगे ना तो हम मान के चल रहे हैं कि इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ पे है डिग्री 2, तो डिग्री 2 और डिग्री 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसा मत समझना 2 × 8 डिग्री 8 हो जाएगा, नहीं, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड होती है, तो 2 + 4 6 हो जाएगा। तो आप देखो इसकी जो ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर है 6, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 6 फैक्टर हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर होने वाला है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो बस इतना समझो कि सपोज करना है, सपोज आप देखो इस पूरे डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। अगर हमको बोल दे फैक्टर थ्योरम से प्रूफ करो, तो आप क्या करना, सपोज दिस डिटर्मिनेंट, ये पूरा डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल मान लेना, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस वाई का होल स्क्वायर, b माइनस जेड का होल स्क्वायर, c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c माइनस वाई का होल स्क्वायर और c माइनस जेड का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये पूरा इसी के इक्वल प्रूफ करना, तो आप जहाँ पे कांस्टेंट है ना उसको लैम्डा मान लो और बाकी एज इट इज लिख दो। सपोज ये पूरा और जहाँ पे कांस्टेंट वहाँ पे लैम्डा मान लो, ठीक है। अब फिर से सुनो क्या करना, अगर हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को हमको प्रूफ करना है ये पूरा, ठीक है, कुछ इतना लंबा चौड़ा सा प्रूफ करना है, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि फैक्टर थ्योरम का मदद ले लेंगे। अब फैक्टर थ्योरम हम यूज़ करेंगे तो हमें फैक्टर निकालनी पड़ेगी, और हमने देखा कि हमें 6 फैक्टर चाहिए, तो अब हमें थोड़ी पता है कि कौन सा इसका फैक्टर होने वाला है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे इस डिटर्मिनेंट को इस पूरे के इक्वल। बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बस हमने लैम्डा मान लिया, ये पूरा फैक्टर जितना भी फैक्टर है ना सबको एज इट इज लिखेंगे और फिर लैम्डा लगा देंगे। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो फैक्टर नहीं है, जैसे ये 2 फैक्टर नहीं था तो हमें इसे रहने दिया और बाकी जितना था सारे को लिखा और लैम्डा लगा दिया, ठीक है। और हम अब ये प्रूफ करेंगे कि ये लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। बस बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप और अच्छा से लिखना चाहते हो ना तो आप यहाँ पे लिख लेना, इफ वी पुट, अगर हम पुट करें, आप देखो a माइनस बी इक्वल टू एक फैक्टर है, तो a माइनस बी को 0 ले लो, a इक्वल टू बी रख दो, और वी पुट a इक्वल टू बी, तो क्या होगा, देन डेल्टा 0 हो जाएगा। डेल्टा 0 हो जाएगा तो ये इम्प्लाइज कर देगा कि a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। इसी तरह से आप b माइनस बी सी को b इक्वल टू सी पुट करना, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक फैक्टर मिलेगा b माइनस सी, ठीक है। इसी तरह से आपने c इक्वल टू ए पुट करना है, कैसे, c माइनस ए को 0 के इक्वल ले लेना, c इक्वल टू ए पुट कर देना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा 0 आ जाएगा। अब आप सोचोगे डेल्टा 0 आ कैसे रहा है, तो आप एक ही जगह b रखो ना, यहाँ पे b रखोगे, यहाँ पे b रखोगे, यहाँ पे b रखोगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, कोई नहीं, मैंने a की जगह b रखा, ये क्या बना, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे b रखा, b माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे b रखा, ये हो गया b माइनस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे b, तो b माइनस, यहाँ पे तो बाकी सब जगह एज इट इज रह जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ये 2 रो सेम हो गया ना, तो आपको पता है ना कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, तो वही कहते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, c माइनस एक फैक्टर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप x माइनस वाई को 0 के इक्वल लेना, तो आपको क्या पुट करना होगा, x इक्वल टू वाई पुट करना होगा। तो x इक्वल टू वाई पुट करना, देखना डेल्टा 0 आने वाला है। और ये आप देखो ना, यहाँ पे x की जगह y रखो, y इस दोनों कॉलम सेम हो गया ना, तो इसलिए डेल्टा 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई एक फैक्टर हो जाएगा। इसको आप थोड़े अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और ये तो आप कर ही सकते हो, डेल्टा y माइनस जेड एक फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से आप z माइनस एक्स को पुट कर लेना, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 0 हो जाएगा, और z माइनस एक्स z इक्वल टू एक फैक्टर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो फैक्टर ना उसको 0 के इक्वल लेते जाओ, जैसे 0 के इक्वल लोगे तो a इक्वल टू बी आएगा, पुट कर लो। फिर b को, इस पूरे को 0 लोगे, b इक्वल टू सी आएगा, पुट कर लो। y माइनस जेड को 0 लोगे, y इक्वल टू जेड आएगा, पुट y इक्वल टू जेड, ऐसे कर लेना है, ठीक है। फिर z माइनस एक्स को 0 लोगे तो यहाँ से z इक्वल टू एक्स आ जाएगा, पुट कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। अब हम ना यहाँ पे a b c की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो ले रहे हैं वही ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। बस ध्यान में आपको क्या रखना है कि आप x a b c, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a b c x y z है, तो आप a b c x y z की ऐसी वैल्यू लेना जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अगर आप a b c एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू मत ले लेना जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, बस वही वैल्यू हम नहीं ले सकते, बाकी ए बी सी एक्स वाई जेड को कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम ना ईजी हो जाए सॉल्व करने के लिए, हम ना ऐसा वैल्यू ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ए को -1 ले रहे हैं, बी को 0 ले रहे हैं, और सी को -1 ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्स को -1 ले रहा है, वाई को 0 ले रहा है, और जेड को -1 ले रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर दो, देखो ए क्या है, ए है -1, तो -1 यहाँ पे -1, तो -1 का होल स्क्वायर। ए है -1, वाई है 0, फिर ए है -1, जेड है -1। अब देखो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ पे b माइनस एक्स, तो b है 0, 0 माइनस एक्स, एक्स क्या है -1, तो +1 हो जाएगा यहाँ पर। b माइनस वाई, b है 0, बीच में माइनस वाई, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर b माइनस, b है 0 माइनस z, अब देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे पहले से माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस कैसे, यहाँ पे ना प्लस ले लो ना, +1 लो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हम देखो यहाँ पे a की जगह -1 डाला और x की जगह -1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो -1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब c की जगह क्या है, -1, x की जगह -1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब देखो -1 और ये माइनस, यहाँ पे पहले से माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर c -1 -0 का होल स्क्वायर, c है -1, यहाँ पे +1 लेना है यार, तो c यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस c, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप डाल दो, तो लैम्डा a माइनस बी, -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, फिर b माइनस सी, 0 -1, c का वैल्यू 1 था, फिर c है 1 -1, तो +1 हो जाएगा। फिर x की जगह -1 डालो, -1 -y 0 है, फिर y माइनस जेड 0 माइनस जेड 1 है, 1 -1 तो +1 हो जाएगा। अब देखो z की जगह 1 डाला, यहाँ पे पहले से, यहाँ पे x की जगह -1 डाला, माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बना, यहाँ पे बना 0 -1 का स्क्वायर 1,
अब देखो -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0, ठीक है। विच इज इक्वल टू लेमडा। अब देखो ये माइनस, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा 2। अब देखो ये -1 ये -1 कैंसिल, ये -1 ये -1, मतलब -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -1, तो पीछे क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपैंड कर लो, यहाँ पे 2 0 बनेगा नहीं, सीधा एक्सपैंड करो, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 0 लोगे, तो 0 लिए, 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 0 इंटू 0 0, और 0 बीच में माइनस, 1 इंटू 1 तो 1, ठीक है। फिर -1, फिर -1, -1 के सामने, ये 1 के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 0 0, बीच में -4 इंटू 1 4, फिर +4, +4 के सामने वाला रो और कॉलम खत्म करो, 1 इंटू 1 1, बीच में -4 इंटू 0 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 लैम्डा, ठीक है। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, -1 इंटू -4 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे है 4 लैम्डा। ये 4 + 4 8, 8 इक्वल टू 4 लैम्डा, कैंसिल करो 2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपको बस लैम्डा की वैल्यू 2 ही निकालते हैं। अब यहाँ पे 2 के लैम्डा की जगह 2 रख दो, हमारा प्रूफ हो जाएगा। a - x का होल स्क्वायर, a - y का होल स्क्वायर, a - z का होल स्क्वायर, b - x का होल स्क्वायर, b - y का होल स्क्वायर, b - z का होल स्क्वायर, c - x का होल स्क्वायर, c - y का होल स्क्वायर, c - z का होल स्क्वायर, ठीक है। विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा की जगह 2 डाल दो, 2a - b, b - c, c - a, x - y, y - z, z - x। अब देखो आपको यही प्रूफ करना था क्या, अब देखो आपको यही प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक। आप देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 71 है, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। डिटर्मिनांट हमको प्रूव करना है, दिस डिटर्मिनांट इक्वल टू 4 टाइम्स a + b, b + c, c + a, ठीक है। हमको इसके इक्वल प्रूफ करना, तो हम ना यहाँ पे भी फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा है, और ये सारे एग्जाम्पल्स को हमको फैक्टर थ्योरम से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम हम कैसे लगाते हैं आपको पता होगा। हम क्या करते हैं, हमको ये चीज़ के इक्वल प्रूफ करना, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना, बस सपोज दिस डिटर्मिनेंट, ये पूरा डिटर्मिनेंट लिखना है, -2a, a + b, a + b, सॉरी a + c, b + a, -2b, b + c, c + a, c + b, -2c, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अब देखो ये फैक्टर है, ये फैक्टर, ये फैक्टर, तो आप सारे को एज इट इज लिख दो। आप ऐसा समझो कि जो भी है सारे को एज इट इज लिख दो, बस जहाँ पे ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 4 है, तो यहाँ पे लैम्डा लगा दो, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको a b c की कोई सी भी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे डालनी है, आप सॉल्व करना, देखना लैम्डा इक्वल टू 4 आ जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और आप अच्छा से लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लेना, वी पुट
आप देखो पहले इसको 0 के लिए इक्वल लो, इसको 0 के इक्वल ले लो, इसको भी 0 के इक्वल ले लो, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा b इक्वल टू माइनस ए, यहाँ से आएगा b इक्वल टू माइनस सी, और यहाँ से आएगा a इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो वी पुट b इक्वल टू माइनस ए देन डेल्टा इक्वल टू 0। अगर आपने एक b के जगह माइनस ए रखा, डेल्टा 0 आ जाएगा। आप बोलोगे वो कैसे आएगा, तो आप रख दो ना, आप रख के देख लो। आप देखो b की जगह माइनस ए रख रहे हैं, -2a यहाँ पे रखो, देखो माइनस ए, यहाँ पे b की जगह माइनस ए रखोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, सॉरी ए तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे रखोगे माइनस ए, b की जगह माइनस ए, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे -2b, यहाँ पे माइनस ए रखोगे तो +2a हो जाएगा। आप रखो ना, -2 की जगह माइनस ए रखा, तो माइनस माइनस +2a। यहाँ पे हो गया c माइनस ए, क्यों, b की जगह माइनस ए रखा है, ये तो एज इट इज आएगा। यहाँ पे हो जाएगा c माइनस ए, b की जगह माइनस ए रखा है, -2c। एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड कर लो ना। आप देखो ये प्लस माइनस प्लस -2a, ठीक है। -2a ये लिया ना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a इंटू -2c, -4ac हो जाएगा, बीच में माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट, c माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे -0, 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट करो, कर दिया, जो बचा उसका 0 इंटू दिस 0, बीच में माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर प्लस ए सी ले लो, +a + c, इसके सामने वाला रो और कॉलम हट गया, ये इसको 0 करोगे 0 हो जाएगा, बीच में माइनस, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 2a c + a। अब हम देखो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाना है। क्यों 0 हो जाना है, क्योंकि इसको आप 0 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 0 हो गया, -2a, ठीक है। ये हो गया -4ac, यहाँ पे आप लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, c स्क्वायर -2ac + a स्क्वायर प्लस a + c इंटू में -2a a + c, ठीक है। अब देखो -2a, ये हो गया -4ac -c स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +2ac प्लस, सॉरी -a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा -2a a + c का होल स्क्वायर, -2a -c स्क्वायर, अब देखो +2ac, सॉरी -2ac -a स्क्वायर, -2a a + c का होल स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस कॉमन करो, तो यहाँ पे माइनस पहले से, यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो ये 2a हो जाएगा, और ये बनेगा c स्क्वायर +2ac + a स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है c + a का होल स्क्वायर। आपको नहीं पता चले तो आप इसको ओपन करना, देखना ये पे बनेगा। यहाँ पे आप a + b का होल स्क्वायर लगाना, आप देखना यही बनेगा। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है क्या, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया ना डेल्टा 0। तो अब डेल्टा 0 हो गया, तो आप इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा b + a इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। इसी तरह से आप देखो फिर पुट करना है b = -c, तो आप b = -c पुट कर लेना, देखना डेल्टा 0 आएगा, तो इस c को इधर ले आया, तो b + c एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आप a = -c पुट कर लेना, डेल्टा = 0 आ जाएगा, c + a इज अ फैक्टर, ठीक है। तो होता क्या है, ये बोलता है ना, आप देखो अगर इन सारे फैक्टर हैं तो आप इसको इन तीनों के प्रोडक्ट लिख सकते हो, प्रोडक्ट और बाहर में कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये तो शॉर्ट ट्रिक है कि आपको क्या करना है कि अगर आपको इसके इक्वल इसको प्रूफ करना है फैक्टर थ्योरम के मदद से, आप तो सीधे सपोज करो दिस डिटर्मिनेंट और ये जितना कुछ है, और जहाँ पे कांस्टेंट वहाँ पे लैम्डा। ये तो मैंने आपको बताया था, जब पता नहीं चलेगा बेसिकली इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है ना, कि ये तीनों फैक्टर्स होते हैं, तो आप ना इन तीनों के मतलब इस डिटर्मिनेंट को इन तीनों के प्रोडक्ट, ये जो डिटर्मिनेंट होगा इन तीनों के प्रोडक्ट के मतलब इन जो जितने फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बाहर में बस एक कांस्टेंट लगाने पर, ठीक है। आप जैसे देखो
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है प्लस 6 है, ये किसके इक्वल होता है? x माइनस 3 x माइनस 2 के इक्वल होता है। अब देखो ना x माइनस 6 का फैक्टर रहता है x माइनस 2, तो उन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये इसके इक्वल आ गया। उसी तरह से ये डिटर्मिनेंट जो होगा वो इन तीनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, लेकिन कब? जब आप बाहर में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तब। ठीक है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं ना कि 1 है। जैसे अगर इक्वेशन कुछ ऐसा होता 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, अब देखो इसमें से 2 कॉमन कर लो, फैक्टर बनेगा x माइनस 3 x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे 2 आया है बाहर, यहाँ पे 1 था, तो हमें नहीं पता कि बाहर में क्या है, तो इसलिए हमने लैम्डा बोल दिया। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। अब आप ए बी सी की कुछ वैल्यूज पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करना, बस ऐसा ना हो कि ये डिटरमिनेंट 0 हो जाए। तो हम यहाँ पे a को 0 पुट कर रहे हैं, b को 1 पुट कर रहे हैं और c को 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब पुट करो, a को 0 रखा 0 हो गया, b प्लस ए 0 प्लस 1 1, फिर c प्लस ए c 2 प्लस ए 2 प्लस 0 2, a प्लस b a 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1, फिर माइनस 2b b 1 है तो माइनस 2 हो जाएगा, c प्लस बी 1 c प्लस बी तो 2 प्लस 1 3, a प्लस सी तो 0 प्लस 2 2, b प्लस सी 1 प्लस 2 3, फिर माइनस 2c तो 2 रख दो माइनस 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस बी 0 प्लस 1 1, फिर b प्लस सी 1 प्लस 2 3, फिर c प्लस ए 0 प्लस 2 2। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, ज़्यादा कुछ मत करो, प्लस माइनस प्लस। अब देखो 0 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, 0 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, माइनस 2 इंटू माइनस 4 8, फिर बीच में माइनस 3 इंटू 3 9, फिर माइनस 1 माइनस 1 लिया, माइनस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, फिर बीच में माइनस 2 इंटू 3 6, फिर प्लस 2, इस 2 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो तो 3 इंटू 1, बीच में माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस पहले का है तो प्लस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 लैम्डा। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 4 इन माइनस 6 माइनस 10, और माइनस बाहर का है, माइनस बाहर है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 सॉरी 7 इंटू 2 14, ये हो जाएगा इक्वल 6 लैम्डा, यहाँ से हो जाएगा 24 इक्वल टू 6 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, जो कि सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे लैम्डा की जगह 4 रखो, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देख लो बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं चीज़ें हैं नहीं ये। ठीक है, 10 माइनस 2a a प्लस बी a प्लस सी b प्लस a माइनस 2b b प्लस सी c प्लस a c प्लस b माइनस 2c विच इज इक्वल टू 4a प्लस b b प्लस a c प्लस a। प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ करेंगे ना, एक टेक्निक और है, हम ना दूसरा सेकेंड मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें सीखनी है और हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब आप देखो, हम ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, आप देखो b प्लस ए प्लस बी c प्लस ए प्लस सी बी प्लस सी प्लस बी, ये सारे तो सेम ही है ना। तो हम ना देखो यहाँ पे दो टर्म का सम हो रहा है, बस यहाँ पे ही अकेले अकेले डायगोनल में ही। तो हम ना क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, b प्लस ए को हम ना 2c के इक्वल पुट करेंगे। हम देखो जहाँ पर a और b है वहाँ पर b जो हम उसको मान रहे हैं वो 2 इक्वल टू c मान रहे हैं, मतलब 2c मान रहे हैं। उसी तरह से आप जब b प्लस सी
लोगे तो आप सोचो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 2a सब्स्टिट्यूट करोगे, b और c था तो हमने a मान लिया, ठीक है। इसी तरह से c प्लस a को आप 2b पुट कर दो, ठीक है, पुट तो कर दिया। अब आप जब पुट करने जाओगे तो अब देखो क्या होने वाला है, आपके पास a की वैल्यू नहीं है तो हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, तो आप इन सारे को ऐड कर दो एक बार, b प्लस b, देखो मतलब b प्लस a प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a, विच इज इक्वल टू, अब देखो 2c प्लस 2a प्लस 2b, यहाँ से 2 कॉमन, a प्लस b प्लस c, और आप देखो a प्लस a 2a b प्लस b 2b c प्लस c 2c। तो अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन करो तो a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो क्या बनेगा a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब हमको a की वैल्यू चाहिए ना, तो आप देखो इसके जगह क्या है, b प्लस a के जगह 2c है, तो आप यहाँ पे रख दो, 2c रखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो आप देखो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, इस 2c को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस 2c, तो a हो जाएगा a प्लस b माइनस c, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली b आपको निकालना है, तो आप देखो b निकालना होगा तो a प्लस c की वैल्यू क्या है, a प्लस c की वैल्यू 2b है, इधर लाओगे तो क्या बनेगा a प्लस c माइनस b। अब देखो b प्लस c की वैल्यू 2a था ना, वही तो मैंने सोचा गलत किया, तो ये हो गया माइनस 2 है, तो यहाँ पे माइनस a आएगा, c प्लस b माइनस a, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो जो इधर है उधर माइनस में है, मतलब c है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c। आप ऐसा भी समझ सकते हो, आपको c चाहिए था तो a प्लस b की जगह वैल्यू रखा क्या है 2c, तो उधर जाके माइनस बना देगा, ठीक है। अब आप इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 2a, a क्या है, a आपका ये पूरा c प्लस बी माइनस ए, सी प्लस बी माइनस ए, फिर a प्लस बी को आपने 2c सपोज किया 2c, a प्लस सी को आपने 2b सपोज किया तो 2b, इसी तरह से b प्लस a को 2c, तो यहाँ पे लिखो 2c माइनस 2b, तो माइनस 2b, b की वैल्यू है a प्लस सी माइनस b, फिर b प्लस सी को आपने 2a बोला है, सी प्लस ए को आपने 2b बोला है, फिर सी प्लस बी ये है सी प्लस बी 2a, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 सी है a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अपना इसको डेल्टा के एक बार ले लो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस 2c माइनस 2b, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2a, 2c 2b, अब देखो 2c 2b माइनस 2a माइनस 2c प्लस 2b, माइनस 2a माइनस 2b प्लस 2c। अब आप देखो इस वाले कॉलम में 2 कॉमन है, इस वाले कॉलम में भी 2 कॉमन है, और इस वाले कॉलम में भी 2 कॉमन है, तो आप 2 को पार कर लो, तो ये बनेगा a माइनस b माइनस सी b, यहाँ से 2 जाएगा 2, यहाँ से भी जाएगा तो b माइनस a माइनस से
यहाँ पे तो सी बनेगा ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ए सी, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब आप क्या करो, आप ना इसको इसमें ऐड कर दो तो क्या होगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी बनेगा, ए प्लस सी बनेगा, और बी कैंसिल होगा, सी माइनस। हाँ ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में ये है कॉलम C1, ये है C2 और ये है C3, इसको इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, मतलब C1 में C3 ऐड कर रहे हैं और C2 में भी C3 ऐड कर रहे हैं। आप ऐड करो, देखो क्या बनता है। तो अप्लाइंग, अब देखो 2 बाहर आएगा तो 2 नहीं आएगा, 2 बाहर आया, 2 बाहर आया, 2 बाहर आया, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 8 बाहर आएगा। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना कि आपने एक ही बार 2 को बाहर कर दिया। ठीक है, हर कॉलम से बाहर होगा। अप्लाइंग C1 प्लस C3 एंड C2 प्लस C3, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू 8। अब देखो C1 प्लस C3, तो C1 का ये है, C1 का फर्स्ट एलिमेंट है, A माइनस बी माइनस सी प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में क्या है, B, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, A माइनस सी बचेगा, फिर C प्लस A हो जाएगा, C इसके कॉरस्पॉन्डिंग में C3 में क्या, तो प्लस C प्लस A, फिर B नेक्स्ट एलिमेंट है B प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में क्या है, C माइनस A माइनस B, तो अब देखो B और B कैंसिल हो जाएगा, C माइनस A। ठीक है, फिर आप C2 प्लस C3, तो ये C2 का फर्स्ट एलिमेंट C, फिर प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में B, C प्लस B, फिर नेक्स्ट है C2 का एलिमेंट B माइनस A माइनस C प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में है A, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, यहाँ पे बनेगा B माइनस A। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करो, तो A और A कैंसिल हो जाएगा, C माइनस B बनेगा, और यहाँ पे बनेगा B A C माइनस A माइनस B। ठीक है, अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा सा है कि ऐसा चीज़ें कैसे हो रही, तो अब ना 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ये चीज़ें वो प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक है, अब आप देखो, अगर ये है R1, ये है R2, ये है R3, अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो B माइनस सी और ये, अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे बने हैं ना C माइनस बी प्लस B माइनस सी, R3 प्लस R2, इन दोनों को ऐड करो तो अब देखो ये और ये ऐड जब होगा ना तो 0 बना देगा, और हमको 0 ही तो चाहिए, तो 0 बन गया ना, 1 0 तो बन गया।
एक 0 बन गया। अब आप देखो कम से कम यहाँ पे तो एक ही 0 बनेगा, कम से कम हमें एक 0 और बनाना चाहिए था। अगर आपने C1 को C3 में ऐड किया, एक बार आप C1 को C2 में ऐड करके देखो तो यार क्या बन रहा है। C1 को C2 में ऐड कर रहा है, मतलब C1 में C2 ऐड कर रहा है, तो A माइनस C, सॉरी A माइनस B, B माइनस A बन रहा है। अच्छा, B माइनस A बन रहा है। अब आप देखो, अगर आप अप्लाई करो ना, हो जाएगा हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को भी ऐड करो तो 0 तो होगा ही ना। अप्लाइंग R1 प्लस R3 एंड R2 प्लस R3। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, मैं ऐड करके बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। आप R1 में R3 को ऐड कर रहे हो, ये है R1, इसमें R3, A माइनस C, ये है R1 ना, इसमें चेंज होगा। अब देखो R3 एज इट इज आएगा, तो आप इसको पहले ही एज इट इज लिख दो। R1 का फर्स्ट एलिमेंट है A माइनस C, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R3 में क्या है, C माइनस A। आप देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। फिर C प्लस B और इसको ऐड करो, तो आप देखो B और B कैंसिल हो जाएगा, C प्लस B, C माइनस B। नेक्स्ट है C प्लस B, इसके करस्पॉन्डिंग हम देखना C माइनस B, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, C प्लस C 2C। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आप देखो B प्लस इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, C माइनस A माइनस B, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, C माइनस A यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट R2 में क्या करें, R3 को ऐड करें, तो आप इन दोनों को ऐड करो। तो नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है ये C प्लस A प्लस इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R3 में क्या है, C माइनस A, तो देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, C प्लस C 2C। फिर आप इन दोनों को ऐड करो, तो अब देखो B माइनस C प्लस C माइनस B, ये इन दोनों को ऐड करा, तो ये टर्म, तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 0 बना। फिर इन दोनों को ऐड करोगे, A और ये कैंसिल, C माइनस B बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अभी तक आपने 2 0 नहीं बनाया है, तो आप कोशिश करो कि और 0 बनाओ। और 0 बनाना पॉसिबल है, अगर पॉसिबल होगा तभी ना बनाओगे। नहीं, और 0 तो बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नहीं बन पाएगा सर, क्योंकि आप देखो डायगोनल में ना आप 0 बना लिए, इसीलिए बनना थोड़ा सा दिक्कत होएगा। नहीं बनेगा, आप सीधे एक्सपैंड करो यार। यहाँ पे विदाउट एक्सपैंडिंग तो नहीं ना बोला था, नहीं विदाउट एक्सपैंडिंग तो नहीं बोला, तो आप एक्सपैंड कर दो, हटाओ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर आप ट्राई करना, अगर 2 0 बन जाता है तो ठीक है, वरना आप एक्सपैंड कर दो, ठीक है। मतलब किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बना लो, तभी हम एक्सपैंड करते। अब क्या करो, यहाँ तक तो ठीक है, अब थोड़ा सा ना इसको छोटा कर लो, मतलब इस वाले कॉलम को इसे माइनस कर लो, तो अप्लाई कर दो, अप्लाइंग C3, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, C3 को C2 से माइनस कर रहे हैं, तो अब देखो क्या बन रहा है, 0 2C C माइनस A 2C 0 C माइनस B। अब देखो इसको इससे माइनस करो तो C माइनस A माइनस 2C, तो ये बनेगा क्या, माइनस A माइनस C, तो यहाँ पे लिख दो माइनस A माइनस C। यहाँ पे तो C माइनस B को 0 से माइनस करोगे, C माइनस B,
अब देखो c माइनस ए माइनस बी को माइनस कर रहे हो c माइनस बी से, तो ये हो गया c माइनस ए माइनस बी। आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस सी माइनस और माइनस प्लस, तो ये टर्म से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पीछे बचेगा माइनस ए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब आप एक्सपैंड कर लो, अब ठीक रहेगा एक्सपैंड करने में। तो अब देखो ये प्लस माइनस प्लस, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू 8। अब देखो प्लस जीरो लोगे, जीरो जीरो के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करोगे तो जीरो इंटू ए माइनस ए, जीरो बीच में माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा सी माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगे माइनस टू सी लिए, माइनस टू सी के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो टू सी इंटू माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस टू सी ए, बीच में माइनस और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट सी माइनस ए सी माइनस बी। ठीक है ना यहाँ तक? ठीक है, फिर प्लस ऑफ ए माइनस माइनस ए माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ऑफ माइनस ए माइनस से, ये चीज़ इनटू इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिया और जो बचा उसको डिटर्मिनेंट, तो टू सी इंटू सी माइनस बी, टू सी इंटू सी माइनस बी, फिर इसको इसके साथ, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये फाइनली ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाना है। ठीक है, डेल्टा विच इज़ इक्वल टू 8 यहाँ पे बना। अब देखो माइनस टू सी, ये माइनस और ये माइनस, तो हो जाएगा कैंसल, टू सी बनेगा, यहाँ पे बनेगा टू सी ए प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं करा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब आप देखो ये तो ज़ीरो है तो वो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन करा, ये हो गया ए माइनस सी और यहाँ पे हो गया सी माइनस बी और यहाँ पे हो गया टू सी। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया टू सी। तो आप देखो टू सी यहाँ पे भी है, टू सी यहाँ पे भी है, तो टू सी को कॉमन कर लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा टू सी। अब ये हो गया टू सी ए, आप मल्टीप्लाई करो इसको तो सी इंटू सी स्क्वायर, सी इंटू माइनस बी सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी और माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, फिर बीच में माइनस, यहाँ पे देखो माइनस बाहर करो तो ये ए प्लस सी बना है ना, ये बना है ए प्लस सी। तो आप देखो ए को सी के साथ करोगे ए सी, ए को माइनस बी के साथ करोगे माइनस ए बी, फिर सी को सी के साथ करोगे सी स्क्वायर, फिर सी को माइनस बी के साथ करोगे माइनस बी सी। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा? हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो 8 इंटू टू 16 सी, अब देखो टू सी ए और माइनस ए सी, यहाँ पे बनेगा ए सी प्लस सी स्क्वायर, देखो ये टर्म और ये टर्म को करा हमने प्लस ए बी। अब अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस ए सी, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस ए बी, अब आप देखो ये माइनस माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस बी सी। तो आप देखो ये टर्म इससे कैंसल, ये वाला टर्म इससे कैंसल, ये वाला है इससे कैंसल, तो ए बी प्लस ए बी टू ए बी बन जाएगा। तो ये हो गया टू ए बी, बस हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हो गया 16 इंटू 2 32 ए बी सी। अब आप यहाँ पे ना ए बी सी की वैल्यू रख दो।
अब देखो यहाँ से c की वैल्यू आएगी b प्लस ए बाई टू, यहाँ से a की वैल्यू आएगी b प्लस सी बाई टू, g प्लस ए बाई टू। ठीक है, अब देखो हमने इसको 2c 2a 2ab किस लिए लिया था ना, क्योंकि यहाँ पे ना आप देखो 2 हमने 2 लिया था तो कैंसिल हो गया 2। आप चाहो तो इसको एक c के बराबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको a के बराबर ले लो इसको, बस होगा क्या ना यहाँ पे 2 आ जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हमने 2 को कैंसिल करने के लिए हमने ऐसा कुछ सेट करा है यहाँ पर। ठीक है, 2 के साथ सेट करा है। ठीक है, तो a के जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ए की जगह आप देखो b प्लस सी बाई टू, तो इसके जगह रखो b प्लस सी बाई टू। फिर b की जगह है c प्लस ए बाई टू। फिर इसके जगह है c की जगह b प्लस, तो अब देखो ये 2 क्यूब हो जाएगा तो ये 8 हो गया, तो 8 को कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 8 के टेबल से कैंसिल करना है, 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 इसको लिखो a प्लस बी, इसको लिखो b प्लस ए, ऐसे वो है ही c प्लस ए। तो आप देखो आपको यही प्रूफ करना था क्या, आप देखो आपको यही प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया। आप देख लो एक बार।